ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूँ कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा और जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। ये बात आप लोगों से कहकर जाता। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से इस चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में आज जब कार्यक्रम लगा और हम जब पटना से निकले भैया, हम देखे 41 डिग्री का टेम्परेचर। हम बोले इस टेम्परेचर में इतनी धूप गर्मी में कौन आएगा भैया, पर आज यही ताकत है हमारी और यही पासवान को जिंदा रखना। और हकीकत है आप लोगों के सिवा अब हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे चाचा हैं, आप ही हमारे भाई हैं। चाची आप ही हमारी चाची, बहन, माँ, सब आप लोग हैं। हमारा कोई नहीं है, बस ये प्यार, ये आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीर बाबा चौहान की, वीर बाबा चौहान की, वीर बाबा चौहान की, वीर बाबा चौहान की। आदरणीय रामविलास पासवान हमारे, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे। साथियों, सबसे पहले इस प्यार के लिए और इस खूबसूरत सम्मान के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का ये प्यार ही था जिसने चिराग पासवान को विपरीत परिस्थिति में भी मजबूती दी, जिसने चिराग पासवान को मेरी पार्टी के, मेरे परिवार के कठिन दौर में भी आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मुझे वो ताकत आई। हकीकत है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, बड़ी से बड़ी शक्तियों ने प्रयास किया पासवान को समाप्त करने का। पिछले 2 साल अगर आप देखें, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी ताकतें इस प्रयास में रही कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए। पर आप लोगों के आशीर्वाद ने, आप लोगों के प्यार ने न सिर्फ चिराग पासवान को जीवित रखा, बल्कि इतना ताकतवर आज की तारीख में बनाया कि हम लोग वीर बाबा जवाहरलाल जी के सपनों को पूरा कर सके और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों के बिहार को हम लोग बना। ये ताकत आप लोगों ने मुझे दी, नहीं तो बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ और सिर्फ इस लक्ष्य में लगी हुई थी और आज भी लगी हुई है। आज भी लोग प्रयासरत है भैया कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। क्यों चिराग पासवान से इतनी नफरत, क्यों चिराग पासवान से इतनी शिकायत, क्यों? क्या कसूर है भैया चिराग पासवान का? चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही बिहारियों को रोजगार देने की बात करता है। चिराग पासवान का यही कसूर है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, बिहार के किसानों की बात करता है, बिहार के मजदूरों की बात करता है, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है, युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करता है। यही कसूर है भैया चिराग पासवान का, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ना तो आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोई कोर्ट कचहरी में हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा, पर तमाम लोग लगे हुए हैं कि चिराग पासवान क्यों विकसित बिहार बनाने की बात करता है। सब लोगों को चिराग पासवान से नफरत इस बात की है कि क्यों चिराग पासवान बिहार में बिहारी युवाओं की आवाज बन रहा है, क्यों ये महिलाओं की आवाज बन रहा है, क्यों ये बुजुर्गों की आवाज बन रहा है, क्यों चिराग पासवान बिहार को आगे लेकर जाने की बात कर रहा है। यही शिकायत है इन तमाम सत्ताधारी दलों। साथियों, मैं
में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया है और मैंने देखा है भैया कि किस तरीके से आजादी के 75 साल के बाद ये तमाम प्रदेश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़े। जब देश एक साथ आजाद हुआ, जब तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कई दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और एक तरफ हमारा बिहार प्रदेश, जहां आज भी आजादी के 75 साल के बाद आज भी हम लोग मूलभूत जरूरतों के अभाव से चित रहे हैं। आप जाइए दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई में जब कोई विकास की बात करता है ना, तो बात करेगा मल्टीप्लेक्स की, कि कैसे बड़ी बड़ी दुकानें वहां पर खुले, बात करेगा मेट्रो की, अब तो बात करता है बुलेट ट्रेन की। और हम लोग जब बिहार में विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच आज भी मजहब के अलावा और कुछ नहीं किया भैया, सिर्फ ये राजनीति की है। हम लोगों को सिर्फ जाति में बांटने का काम किया, कैसे भाई को भाई से अलग किया जाए, कैसे फलाना को फलाना से अलग किया जाए, कभी दलित को महादलित, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ बांटने का काम किया। और इन्होंने बांटा, हम लोग बढ़ते भी गए, पर बढ़ने के बाद क्या मिला हम लोग को? आज भी हम लोग के हालात वही के वही हैं, बल्कि और बदतर होते जा रहे हैं और बिहार बदहाली की कगार में जा रहा है। ये हम लोग कह रहे भैया, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, हर विकास के मापदंड में सबसे पिछले पायदान पर बिहार है। शिक्षा की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, पर बिहार पहले पायदान पर कब चला जाता है? जब अपराध की बात होती है, जब भ्रष्टाचार की बात होती है। बोलते हैं ना मुख्यमंत्री जी कि भैया करप्शन से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस है करप्शन से। हम लोग को आप हकीकत बताइए, क्या बिहार में कोई भी काम बिना घूस दिए होता है? क्या होता है कोई काम? तो जब हर चीज में घूस देनी पड़ती है, हर चीज में भ्रष्टाचार है, भाई बिहार आज देश के सामने बदनाम क्यों होता है? क्योंकि सुर्खियां सिर्फ गलत कारणों से बिहार बनता है। आप चले जाइए बड़े बड़े अखबारों में देखिए, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे देखिए, तो बिहार खबरों में क्यों आता है? क्योंकि बिहार में बना हुआ एक पुल हवा से गिर जाता है, बिहार में बांध चूहे गुजर जाते हैं, आए दिन यहाँ पर हत्याएं होती है, लूटमार होती है, डकैती होती है और अपहरण का उद्योग यहाँ पर फिर से शुरू हो। ये परिस्थिति बिहार की बनी हुई है। इसीलिए साथियों, यह आग्रह करना है, जरूरी है ऐसे नेता, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने की जो सही मायनों में हम लोगों की बात करे, हम लोगों के विकास की सोच रखे, जो पूरे बिहार को आगे लेकर जाने की सोच रखे। और इसी सोच के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का निर्णय किया। आज मुख्यमंत्री जी डरते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। डर लगता है उनको कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतर गया तो बिहार विकास की राह पर आगे चलेगा। बिहार के युवा पढ़ लिख कर जागरूक हो जाएंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल करता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री हर कीमत पर चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भैया? हमारे परिवार को तोड़कर चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया गया, हमारी पार्टी को तोड़कर चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और तो और हमारी माँ, हमारी बूढ़ी नानी जो बोल सकती थी, आज तो खैर वो इस दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ हमारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया गया, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग सोचते हैं चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं भैया कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, ना टूटने वाला हो, ना झुकने वाला हो। और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं,
सर पे कफन बांध के निकला कि जब तक बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन के सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाऊंगा। परंतु मैं साथियों ये भी आग्रह करूंगा, मैं जानता हूं चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर, संभवतः हर एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बताइए बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बता, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों ये वादा करता हूं